से कहकर पयोव्रत केवल पयोपान करके दूध पीकर जल पीकर फल या भोजन फलाहार नहीं करते, केवल दूध और जल पीकर पयोव्रत धारण करके उन्होंने व्रत धारण किया और उनके गर्भ में भगवान आ गया। भगवान आकर कहा माता अदिति से प्रसन्न होकर कहो माता क्या चाहिए आपको? बोले हमें आप पुत्र रूप में चाहिए। तथास्तु करके गए और माता अदिति के गर्भ में भगवान वामन भगवान आ गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा जब तक वामन भगवान का प्राकट्य नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है ना। जैसे भाव राहीमान चारों तरफ मच रही थी इधर और कानक राज बलि यज्ञ कर रहा था और कैसे करे? और भगवान ने बहुत सुंदर महीना है भादों की महीना, द्वादशी की तिथि, भादों के महीना द्वादशी की तिथि में पाव उनके पादुका में कमंडल लेकर वो भिक्षा और सारे देवता ने मिलकर एक चीज उनको दान में दे दिया। किसी ने छतरी दिया, उन्होंने किसी ने कमंडल दिया, किसी ने पादुका दिया, किसी ने गोपीन दिया। छोटे से नन्हे से प्रभु उनको 52 एमसी के दिवा केवल 52 एमसी के और उन्होंने इधर से उधर से घूम घूम कर दक्षिणा में लेकर जो मिला और अपने देव गुरु बृहस्पति को लेकर दक्षिणा में दे दिए। और फिर गुरुदेव ने कहा ना मुझे ऐसे दक्षिणा से नहीं चलता। बोले गुरुदेव क्या लेकर आपको दे, आप संतुष्ट होंगे? बाबा भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, देव गुरु बृहस्पति ने कहा जाओ दानव राज बलि के पास जाओ, यज्ञ कर रहा है, वो बहुत बड़ा बलिदान है, धर्म धुरन है, दानवीर है। तो उनके नन्हे नन्हे हाथ में छोटे छोटे पादुका और भगवान क्षमा मिश्रा दिए
भगवान वामन भगवान के दिव्य झांकी में दर्शन करे और कथा को सर्वन करे। इस तरह आप धक्का मुक्का लगाकर खड़े होंगे तो फिर सब इकट्ठे होता है। आप शांति पूर्वक बैठकर कथा को सर्वन करें और वहाँ पे भगवान के झांकी को दर्शन करें। तो इस तरीका से भगवान छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव धन्य हो गए। आयु कहो क्या सेवा करे आपके। भगवान ने कहा राजा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पठामः। मुझे कुछ नहीं है, नहीं चाहिए, 3 पग मेरे छोटे से नन्हे से जो चरण जो पग है उससे 3 पग वो भी दे दो। और उतने में ये ब्राह्मण सब सुस्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। छोटे हैं और इसकी बातें तो बड़े मोटी मोटी है। कैसी बात होगी, 3 पग भूमि होता कितना है। बोले आप दूसरे को से मांगिए कि आपको करोड़ों गौ दान करें या फिर आपको भवन को दान करें, क्या करे, अन्न दान करें, क्या करे, आपको भवन खड़ा कर दे या भवन बना दो और ऐसे ऐसे कन्याओं को विवाह कर दो, आपको पानी ग्रहण कर दो, बताओ कहो क्या करें। उन्होंने कहा नहीं, मेरी छोटी सी छतरी है, इस छतरी में मेरे लिए केवल सर छुपाने के लिए एक छतरी है। ना ना ना, मुझे कोई भगवान की जरूरत नहीं है और न ही किसी कन्या से मुझे विवाह। और इसी छतरी के नीचे मैं निर्वाह करता हूँ तो मुझे बड़े भवन ज्यादा जमीन से क्या करना, मैं देने पर भूमि से और वो तात्पर्य हो गया तुम्हें तो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा राजन अगर देना तैयार हो तो एक बात सुन लो, संकल्प बिना संकल्प में कोई अर्पण नहीं किया जाता। हाँ, संकल्प करो पहले तब दान करो। तो संकल्प करने तैयार हो गए और उधर उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि कोई हो रहे मसला क्या है, कुछ तो है गड़बड़। उन्होंने अपने शिष्य राजा बलि को रूठा, मत करो ऐसा अनर्थ, पता नहीं फल के लिए किसी रूप में कोई आया हो, क्या पता कोई देवताएं होंगे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव कोई भी हो, आज मेरे आंगन में मेरे यज्ञशाला में आए, हमने शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा, यूं ध्यान लगाकर देखा तो ये कोई नहीं है, नारायण स्वयं कल्याण देवताओं के काम संपन्न करने के लिए 52 भेष धारण करके अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। ये देवता के काम पूरा करने के लिए, इसलिए मत करो राजन, ऐसे मत करो, अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव अगर ये साक्षात नारायण है तो मेरा अहो भाग्य, मेरा सर्वस्व लुट जाए, मैं कुछ नहीं कहूँ, मेरा तो वही है तो गदगद होगा। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि अगर ये नारायण है तो कहना ही क्या, मैं सर्वस्व लेने तैयार हूँ। तो संकल्प लेने गए कमंडलों से कल, बोले राजन मेरे कमंडलों में क्या है, संकल्प करो। और शुक्राचार्य जी ने सोचा कि शिष्य को तो बचाना है, बोले क्या करें। उन्होंने सूक्ष्म रूप से क्वाटी में जाकर घुस गए, कमंडल की क्वाटी में, जल ही नहीं गिरता, संकल्प ही नहीं होगा। बोले क्या हो गया, आनंद हो गया, उसको देखे तो जल नहीं गिर रहे। बोले ऐसे ही करो, नहीं नहीं होता, संकल्प ले लिया, मैं झूठे ऐसा झूठा संकल्प नहीं करता। बोले राजन 5 जगह झूठा बोलना कभी अपराध नहीं होता, क्योंकि युधिष्ठिर जी के वचन है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जी ने अभिशाप दिए थे। उन्होंने किसी माता कुंती ने झूठ मतलब छुपाया था, उन्होंने तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि 5 जगह अगर गलत भी करोगे तो अपराध नहीं होगा राजन, क्योंकि माता कुंती ने छुपाया था कि करना तुम्हारा ही बड़ा भाई है राजा, क्योंकि छुपाया था। तो उन्होंने काफी स्त्री जातियों के मन में कुछ भी ना रहे आज से, ताकि कुछ भी ना छुपे। ऐसे एक जगह जो कन्याओं के विवाह होता है, जो धो गिरा तो उसको करना ही पड़ेगा, क्वाटी में घुसा दिए और फिर पानी गिरने लगा, शुक्राचार्य जी के फूट गया है, पधार गया। शुक्राचार्य जी के एक पधार गया, इसलिए शुक्र अंधा होता है, जो शुक्र जो तारा होते शुक्र बृहस्पति
बृहस्पति, शुक्र, ये सब नक्षत्र है। जो शुक्र इधर पश्चिम की हो जाते हैं तो बारिश से बारिश हो जाता है। शुक्र अन्ना भी कहा जाता है, शुक्र अन्ना हो जाता है। 6 महीना इधर होती है, 6 महीना इधर होती है। तो शुक्र अगर पश्चिम की ओर चला गए वो नक्षत्र तो बारिश से बारिश वर्षा ही वर्षा होती है। तो इसलिए गुरु मतलब उनके एक परार किया शुक्राचार्य जी के हाँ कुशा से मान के दे दिया भगवान भगवान। तो उन्होंने संकल्प पूरा हुआ तो उन्होंने पग भूमि नापा, एक ही बार में सकाल के साल और पूरे तलातल सब नाप लिया। दूसरे भी पूरे ऊपर के पूरे 7 लोग को नाप लिया। ब्रह्मा लोग में पहुंच गए, कमंडलों ने उनके जल पखार कर चरणामृत लिया और काटे। वो ही जल भगवान के चरण से गिर कर जो आध्यात्मिक के रूप में जो गंगा जी। और तीसरे पग रखने के लिए जगह ही नहीं बचा। तो बोले कहाँ दोगे राजा, तीसरे पग कहाँ रख बताओ। संकल्प तो दे दिया, विराट स्वरूप है भगवान को एकदम देखते ही नहीं है, विशाल रूप है उनका। देखते 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 विशाल हो जाए, 2 पग से ही तो पूरे तीनों मतलब ऊपर 7 लोग और नीचे 7 लोग नाप लिए। और तीसरे पग कहाँ रखो राजा। अब वो सोचने लगे, भगवान ने कहा अपने गरुड़ को आदेश दिया कि गरुड़ आ गए वैकुंठ में। बोले गरुड़ ने अपने पासा से कस लिया, बलि राजा को पासा से कस लिया कि अपराधी ये वचन झूठा कर रहा है, या किसी पगड़ा के गए कहा है वो सोच रहा है राजा, यद्यपि ऐसा नहीं करता। तो राजा बलि ने कहा और उतने में ही उसके पिता विरोचन आ गए, प्रहलाद के पुत्र विरोचन आ गए। तो वो भी परम भक्त के प्रहलाद और जो राजा बलि है भयंकर वंश में रहकर भी इतने भक्त शिरोमणि थे, दान की कोटि कोटि के भक्त थे, वैसे उसे भक्त नहीं। तो इस तरीका से उन्होंने कहा तीसरे चरण प्रभु मेरे सर पे रख दो। मैंने तो धन दौलत लुटाया, मैं तो स्वयं धन दौलत के मालिक तो स्वयं हूँ ना, मैं मालिक अभी बचा हूँ, तो इसलिए मेरे सर पे रखे प्रभु। लेकिन बटुक ब्राह्मण तो परीक्षा लेने आए थे, लेकिन परीक्षा तो उन्होंने लिया, सर्वस्व लुटा दिया। पताल में जाकर भगवान ने इनको पताल लोक में राज्य करने को दिया। अनंत जन्मों तक उन्होंने पताल में राज्य भोगते रहे। और उन्होंने कहा तुम कामना मांगो। बोले क्या मांगो भगवान, उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय आते जाते आप ही का दर्शन हो, ऐसा वरदान दो। तो वो वरदान तो वही हो सकता है कि उनके द्वार में गई आते जाते दर्शन हो। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, तो फिर द्वार वाले मंदिर हो गए। और उधर वैकुंठ में 6 महीना हो गया कि भगवान आए नहीं। और लक्ष्मी नारद जी द्वारा लक्ष्मी जी को पता चला, तो फिर पताल लोक में जाकर लक्ष्मी जी ने राखी बांधकर बलि को भाई भगवान